सबसे पहली इनकम आपकी कब हुई थी, किस एज में और कौन से समय की बात है? सबसे पहले इनकम मेरी हुई थी 19 साल में। फर्स्ट करोड़ आपने कब हिट करा था, कैसे किया था? अभी करंट इनकम सोर्सेज आपके क्या क्या है करंटली? अगर हम बात करें आपके पैसिव इनकम की, जैसे आपने बताया कि रेंटल प्रॉपर्टीज वगैरह, रेंटल प्रॉपर्टीज, तो ये मंथली कितना हो जाता होगा अगर हम फिगर में बात करें तो? सिर्फ पैसिव इनकम। अभी कितना % अपनी इनकम का इन्वेस्ट करते हो आप? अभी आपकी लाइफ की बिगेस्ट परचेज अभी तक की क्या रही है? मतलब बिगेस्ट परचेज। ओके, तो लोग कहेंगे कि यार जॉब से कैसे बंदा मिलियनेयर बन सकता है। हाँ। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और एपिसोड में, और आज के जो हमारे मिलियनेयर गेस्ट हैं वो है सचिन राणा भाई। थैंक यू सर। इनके बारे में अगर थोड़ा सा बताया तो इन्होंने IIT से ग्रेजुएशन किया है, IIT बॉम्बे से। हाँ। जो भाई साहब IIT बॉम्बे में आना लोगों का ड्रीम होता है, लोगों का तो ड्रीम होता है IIT में जाना, और IIT बॉम्बे भाई अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो इनके साथ वैसे हमने वीडियो किया था 4 साल पहले, बट आज हम इनको मिलियनेयर बनने के बाद फिर से अपने नए शो में लेके आ रहे हैं। अच्छा एक चीज बता दूं सचिन भाई, देखो मेरे को पहले पता था कि मेरे जितने भी दोस्त हैं वो मिलियनेयर बनने वाले हैं, तो मैं आगे चल के एक शो बनाऊंगा मिलियनेयर इंडिपेंडर। सही बात है। तो स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सतीश भाई, थैंक यू। इनको मैं 2018-19 से जानता हूँ। आज हम पहली बार फिजिकली मतलब मिल रहे हैं साथ में, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि पहली बार मिल रहे हैं अपन, है ना यार? एक तो हमने वीडियोस भी कर लिए हैं और बातचीत अपनी हो रही थी, इतनी सारी वीडियोस कर लिए पहले। तो जब आपने घर लिया था ना 2019 में, तब से जानता हूँ मैं आपको। इंस्पिरेशन थे आप तब से, मतलब कि भाई इन्होंने लिया मेरे को भी लेने का एक वैसा। अमेजिंग। तो यार थोड़ा सा बताइए, आपके IIT जब JEE का आपने एग्जाम दिया था क्या रैंक आए थे आपके? मेरा रैंक था 2409, और उसके बाद मैंने 4 इयर्स केमिस्ट्री का ही पढ़ा है, और फिर केमिस्ट्री का टीचर बना। टीचर बने, ओके। तो अभी ये किसी एडटेक प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ाते हो? राइट, तो प्रेजेंटली। हाँ यार, एडटेक से याद है, जैसे बीच में एक एडटेक प्लेटफॉर्म था जो बहुत बड़ा एक एग्जांपल सेट हुआ था कि भाई जीरो से स्टार्ट करके इतने बिलियन डॉलर की कंपनी बनी, फिर अभी उसकी हालत बहुत खराब है। तो एडटेक इतना अंधेरे में क्यों जा रहा है, क्या बोलोगे आप? क्या मतलब मुझे लगता है कि जैसे वही है कि जो ऑफलाइन थोड़ा सा खुलने लग पड़ा है, तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है। ऑफलाइन तो पहले भी थे, कोविड से पहले, और ये कोविड में इनकी फंडिंग वगैरह मिली, ये लोग काफी एकदम से छा गए, और अभी पूरा ऐसा हो रखा है कि एम्प्लॉयज को हटा रहे हैं। ले ऑफ्स हो रहे हैं, बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, और उसका जो वैल्यूएशन जितना था ऑलमोस्ट अब 0 पे आ रहा है। तो कुछ प्लेटफॉर्म ने फिर फंडिंग लेना भी बंद कर दिया ना, उनको शायद लोअर वैल्यूएशन पे ऐसा कुछ हो रहा होगा। लेकिन मुझे तो वही लगता है कि ऑफलाइन का ही मेजर रोल रहा है। और मतलब एक तो वो रहता है ना कि जैसे स्टूडेंट थोड़ा सा बाहर जाए, पेरेंट्स को भी लगता है कि घर से बाहर तो निकला, लाइक वैसा, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। आपको लगता है कि घर पे पढ़ाई हो पाती है? हाँ, मेरे हिसाब से तो घर पे पढ़ाई हो पाती है, लेकिन वही हो सकता है जो अल्ट्रा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन थोड़ा बंदा हो। तो आपने कैसे पढ़ाई करी थी कि IIT में आपके इतने अच्छे रैंक आए थे? मतलब मैं तो कोटा में पढ़ाई की थी, ऑफलाइन ही पढ़ाई की थी मैंने, और वहीं पे मुझे जो मेरे मैथ्स के सर थे उनसे मुझे पर्सनल इंस्पिरेशन मिला था कि मुझे टीचर ही बनना है। अच्छा। तो फिर मैं वीक 1 ऑफ मतलब जब से 2016 में कॉलेज गया था, तब से मैं टीचिंग में ही फोकस्ड हूँ, Day 1 से पढ़ा रहा हूँ, लाइक वैसा। अच्छा, आप बेसिकली रहते कहाँ पे हो और कहाँ से हो आप, वो बता दो। प्रेजेंटली तो मैं रहता हूँ धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। पैदा मैं मुंबई में हुआ, कोलाबा में। ठीक है, और ऐसा है, इसलिए IIT बॉम्बे लिया था? मतलब मेन मिशन तो वही था कि IIT बॉम्बे, वरना IIT दिल्ली, फिर दूसरा मेरा वो था वैसा। एक चीज बताइए, जैसे बहुत सारे आपने ऐसे कोट्स सुने होंगे, कहावतें, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई से कोई राजा हुआ है क्या, है ना? या फिर लोगों को भी लगता है कि यार जो मेरा टीचर है अल्टो से आता है, वो मेरे को क्या सिखाएगा कि मैं कैसे BMW खरीद पाऊंगा अपने लाइफ में। लोग ऐसे ट्रोल करते हैं, बट आज आपने पढ़ाई लिखाई से ही अपनी लाइफ को बदला है। सही बात है ना? जो कहावत है उसको आपने गलत साबित करा है। तो आपकी मिलियनेयर बनने की क्या जर्नी रही, थोड़ा सा शुरू से बताइए। मतलब मेरा बेसिक फंडा ये रहता था Day 1 से कि खुद पे काम करने का। ठीक है, वो बात सही है कि मतलब पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब वो नहीं बनता, लेकिन नॉलेज से बनता है। तो नॉलेज गेन करना सबसे इम्पोर्टेंट था। और मतलब मेरे जो पर्सनल, जो मुझे जिस चीज़ ने बनाया वो था कि जो मेरे दोस्त के जो पापा थे ना, मेरे 2-3 दोस्त के पापा लाइक बहुत अमीर थे। ठीक है। तो मैं उनसे सीखा। मतलब बेसिकली संगति का असर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रहता है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है। ठीक है, जैसे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जैसे गलत हैबिट्स में भी क्यों घुसते हैं, बिकॉज उनकी संगति में वैसा होता है। मतलब जैसा आप बनना चाहते हो उस तरह की संगति, उस तरह की संगति में रहना पड़ेगा आपको। और बेसिक फंडा ये है लाइफ का, तो मतलब मैं तो ये फॉलो करता हूँ कि रिपीटिशन से ही आपका ब्रेन सीखता है, और कोई तरीका नहीं अपने ब्रेन को सिखाने का। रिपीटिशन से, चाहे गुड हैबिट हो बैड हैबिट भी रिपीटिशन से बनता है। बेसिक फंडा वो है।
ओके, सो सचिन भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे पहली इनकम आपकी कब हुई थी, किस एज में और कौन से समय की बात है? सबसे पहली इनकम मेरी हुई थी 19 साल में। 2016 में जब मैं कॉलेज गया था, IIT बॉम्बे गया था, तो फर्स्ट मंथ से फर्स्ट ईयर था वो? हाँ, फर्स्ट ईयर ही, फर्स्ट वीक फर्स्ट मंथ ही था वो। ठीक है। तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके। तो वैसा था, तो उसके अंदर से फिर मेरी फर्स्ट इनकम 2000 प्रति महीना कमाया था मैंने उससे। अच्छा, और कितने बच्चे थे जिनको पढ़ा रहे थे आप? नहीं, उस टाइम पे तो एक ही बच्चा, स्टार्टिंग में तो एक ही बच्चा था। अच्छा, okay। फिर सेकंड मंथ में मेरे पास 3 बच्चे हो गए। फिर उसके बाद मैंने 6 महीने तो होम ट्यूशन क्या पढ़ाई। पढ़ाते क्या थे आप? केमिस्ट्री पढ़ाता था मैं। केमिस्ट्री। हाँ जी। और फिर उसके बाद फिर मैंने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। एक कोचिंग से मुझे ऑफर मिल गया था, उधर का मैं HOD बन गया था। तो फिर मेरी मतलब पढ़ाई के टाइम पे ही? पढ़ाई के फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर, आपका पढ़ाई हैम्पर नहीं हो रहा था? बहुत ज्यादा हैम्पर हो रहा था। ठीक है, तो वैसा हो गया था कि या तो मैं एक चीज करूँ या तो दूसरी करूँ। तो बहुत ज्यादा बैलेंस करना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर कॉलेज में होता है ना कि अगर आप लास्ट मोमेंट पे थोड़ा भी ढंग से कर लो तो हो जाते हैं। तो पासिंग लाइक मार्क्स तो आ ही जाते थे मेरे उस प्रकार से। और ये तो हो गई पहली इनकम। फर्स्ट करोड़ आपने कब हिट करा था, कैसे किया था? 2018-19 में किया था। मतलब एज अगर बताऊं तो मैं 22-23 मान सकते हैं आप वैसा। और कैसे हुआ था ये पूरा मतलब वो सब ऐसे कर करके, हाँ, जमा करके मोस्टली मैंने इन्वेस्टमेंट किया था सिर्फ टेक कंपनीज में उस टाइम पे। इन्वेस्टमेंट कैसे करते थे आप, थोड़ा बताइए इन्वेस्टमेंट के तब मैंने सीखा था अपने दोस्त के पापा से, कोटक सिक्योरिटीज वो यूज करता था मैं उस टाइम पे। डीमैट अकाउंट? हाँ, डीमैट अकाउंट वो तब बंदा ही बनाने आता था। वो अकाउंट और वैसा उसने बना दिया था। ओके। फिर वैसा स्टार्ट कर दिया था मैं। तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते थे कैसे? नहीं, म्यूचुअल फंड में नहीं करता था तब मैं सिर्फ स्टॉक्स में करता था। मुझे लगता था बस टेक कंपनीज में मैं सुन लिया था, बस ऐसा आप मान लो कि सुन लिया और डाल दिया लाइक वैसा। रिसर्च और मतलब वो चार्ट्स में नहीं पढ़े थे मैंने उस टाइम पे, बस सुन लिया और डाल दिया था लाइक वैसा। मतलब ये कंपनी अच्छी लग रही है, सुना लग रहा है? नहीं, बड़ी कंपनी, इन्फोसिस, एसएस, HCL, सिर्फ बड़ी कंपनीज में लाइक वैसा। तो उस टाइम पे जब आप इन्वेस्ट करते थे तो कितना कमाते थे, कितना इन्वेस्ट करते थे कॉलेज के टाइम पे? उस टाइम पे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, फिर मैंने लिया था एक लैंड लिया था। ओके। वो हाईवे के पास हो गया था फिर बाद में जाके। तो मैं सच्ची बताऊं तो मेजर पैसा तो वही से बना था। थोड़ा बहुत लक भी इन्वॉल्व होता है, ऐसा नहीं हर जगह। तो फिर उसके ऊपर फिर हमने बाद में मैरिज पैलेस बना दिया। ठीक है, उस प्लॉट को? हाँ, मैरिज पैलेस 2 फ्लोर का है, 20-22 हजार स्क्वायर फीट। कहाँ पे है ये हिमाचल में ही है। हिमाचल में? अरे वाह, बढ़िया है। तो उधर मैरिज पैलेस भी है। तो मेजर इनकम फिर वहां से आना स्टार्ट हुई थी उसके बाद। तो इतनी यंग एज में मतलब ये सब थॉट्स कैसे आते थे, बिजनेस माइंड कैसे खुलता था भाई कि हमें बिजनेसेस भी करने हैं? कैसे? देखो, बिजनेस करने का कीड़ा तो डे 1 से, तो सच्ची बोलूं। और ऊपर से जब मैंने वही बोला ना, दोस्तों के जब पापा देखे कि वो इतने अमीर हैं, लाइक 14 करोड़ के फ्लैट में रह रहे हैं, तो मैंने सोचा भी मुझे भी ऐसा ही करना है लाइफ में। लाइक मेरा वैसा हो गया था। और ऊपर से मेरे पापा थे कि भाई मैं अपना मैरिज पैलेस खोलूंगा, होटल खोलूंगा। मेरे पापा का था वो बिजनेस माइंड। तो फिर मैंने बोला मुझे भी इन्वेस्ट करने का, तो लाइक 50-50 पार्टनरशिप में वैसा। ओके। तो लोग कहेंगे कि यार जॉब से कैसे बंदा मिलियनेयर बन सकता है? हाँ, नहीं, मेजर तो जॉब नहीं है। जॉब से पैसा बनता है, फिर उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है। बेसिक फंडा वही था। पैकेज क्या था, इनिशियल पैकेज क्या लगा था? कौन से साल में, लाइक फर्स्ट ईयर? नहीं, फर्स्ट ईयर में कॉलेज के बाद आपका लगा जो था ना? पहला पैकेज, जो सबसे टेक प्लेटफॉर्म में लगा था। वो सबसे पहला पैकेज तुम्हारा 50 लाख लगा था। 50 लाख हाँ, ईयर का इन हैंड। हाँ, मतलब वो वैसा। ग्रेट। तो भाई मतलब फिर भी अब लोग कहते हैं कि यार जो पैकेज लगता है सिर्फ IIT वालों का ही इतना लगता है, ये बात सच है? मतलब देखो भाई, ऐसा होता है, मैं ये मानता हूँ कि स्टार्टिंग में बस IIT थोड़ा सा नाइट्रो बूस्ट, जैसे गेम में नहीं होता, नाइट्रो बूस्ट दे देती है, लेकिन गाड़ी फिर आगे खुद ही चलानी पड़ती है। ओके। इसका एडवांटेज मिलता है IIT होने का? हाँ, वो तो बहुत एडवांटेज। क्या क्या लेवरेज लिया आपने? मतलब मुझे तो लगता है कि जैसे वो टैग है, एक तो वो रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। ठीक है, और मतलब सतीश के वीडियोस में जाने का मिलता है। सतीश वीडियोस में 2019 से आने का मौका मिलता है। और वो भी है, मतलब फैक्टर्स ये सब बहुत हेल्प करता है। जैसे देखो, आप हर कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता है ना, वो तो बहुत ही रेयर होता है कि कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाए। तो अगर नौकरी भी कोई करता है तो उसमें बहुत अच्छा ये टैग हेल्प कर सकता है, लाइक वैसा होता है। ग्रेट। और ये भी सुनने में आता है कि ज़्यादातर जो IITians हैं बाहर ही चले जाते हैं जॉब करने के लिए, उनको इंडिया में उतना अच्छा पैकेज नहीं मिलता। तो इस पे क्या कहना चाहोगे, बाहर जाना चाहिए या इंडिया में ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए? मतलब मेरे हिसाब से तो ये है कि आजकल थोड़ा वो टैक्सेस वाला चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा नेगेटिविटी फैली हुई है। लेकिन अगर आप मेरे से उससे पहले का पूछते तो हाँ, मतलब फिर तो इंडिया ठीक है। लेकिन अभी जैसे लोग बहुत सारे बाहर भी जा रहे हैं, तो वो तो अपनी अपनी मर्जी होती है ना। लेकिन वो होती है एक परचेजिंग पावर वाली जो होती है ना, वो थोड़ा सा देखना चाहिए कि बस ऐसे 3 करोड़ का पैकेज लगे तो मतलब ये नहीं कि 3 करोड़ का ही है, वो कन्वर्ट खर्चे भी वैसे होते हैं, तो वो देखना पड़ता है। और IIT में देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पढ़ाई, मुझे ये लगता है कि सिलेबस तो हर जगह सेम है, लेकिन वो जो आसपास के जो वो है ना संगति, जो लोग हैं वो कैसे सोचते हैं। जैसे मेरे दोस्तों का प्लेसमेंट हो रहा है गूगल में, फेसबुक में, तो मैं जो खुद से मोटिवेशन आ गया मुझे भी अच्छा करने का है, लाइक वैसा। तो वो एक बहुत अच्छा फैक्ट। अच्छा, अभी जैसे सोशल मीडिया पे जब से लोग एक्टिव हुए हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं जो IIT में पढ़ाई करते हैं
या फिर अच्छे कंपनीज में जॉब करते हैं, तो उनका कहना है कि यार IIT जितना सुनने में है, जितना लोगों को लगता है न्यूज़पेपर में जो छप जाता है कि भाई इतने का पैकेज, उतना सबका नहीं लगता। अभी रिसेंट में मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि ऑलमोस्ट 30% लोगों को प्लेसमेंट ही नहीं हुआ IIT बॉम्बे के जो छात्र थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, ऐसा क्या है? मतलब मुझे तो ये लगता है कि ये रेशियो तो हर फील्ड में ही है कि मतलब जैसे आप, मेरे को तो लगता है जो उसने IIT क्लियर कर लिया, IIT का एग्जाम जो होता है वो जेई वाला, अभी क्या बोलते हैं, मेंस बोलते हैं और एडवांस बोलते हैं, जेई मेन एडवांस। तो अगर उसको ही किसी ने क्लियर कर लिया तो मेरे नजर में तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है वो। देखो इंटेलिजेंट होना और स्मार्ट होने में अंतर है थोड़ा बहुत, तो मतलब वो इंटेलिजेंट जरूर है लेकिन हो सकता है कि वो स्ट्रीट स्मार्ट ना हो, लाइक वो भी तो चीज़ है। मतलब देखो हर फील्ड में सक्सेस रेशियो रहता है 90-10, 95-5%, हर जगह ही यही है। तो वो हमें अपने आप को इम्प्रूव करके उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, लाइक वैसा है। और देखो सीधी सी बात है, कॉलेज तो जाना ही है ना, तो क्यों ना अच्छे कॉलेज जाए। सही बात, कॉलेज तो जाना ही है ना, कोई कॉलेज थोड़ी छोड़ने वाला, जाना तो। अच्छा, ऐसा क्या होता है जो नॉर्मल कॉलेजेस में होता है वो IIT में ऐसा क्या अलग रहता है? वो मुझे तो बस एक ही सबसे बड़ा फैक्टर लगता है, पढ़ाई तो सेम ही है, ठीक है, मतलब सिलेबस भी सेम ही रहता है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं ना, जो पीयर्स हैं, कि जैसे किसी का प्लेसमेंट लगा गूगल में, मेटा में, अडोबी में, ठीक है, तो हम खुद देख के हैरान हो रहे हैं कि भाई इनका ये कैसे हो रहा है, तो फिर हमें खुद से वो मिलता है मोटिवेशन। मतलब अपने सीनियर्स को देखते हैं भाई ऐसे उसमें वो बड़े बड़े पैकेज लग रहे हैं, मतलब किसी और जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई अच्छा कॉलेज ना हो तो उसमें जैसे बंदे ये रो रहे कि भाई प्लेसमेंट ही हो जाए मेरा, तो फिर हमारी मेंटालिटी वैसे बन जाती है बस सेटल हो जाओ, वैसा नहीं ना, तो फिर वो मचाने वाला इंस्टिंक्ट नहीं आता है। सही बात, लाइक वैसा। जी, अभी करंट इनकम सोर्सेज आपके क्या क्या है करंटली? तो मतलब मोस्टली जो मैं पढ़ाता हूँ उससे है, बाकी जो ट्रेडिंग वाला तो मेरा भाई संभालता है। ट्रेडिंग भी करते हो आप? हाँ, ट्रेडिंग, और एक ट्रेडिंग का कोर्स भी बीच में था, वो पूरा मेरा भाई संभालता है, तो वो मेरे हाथ में नहीं है अब। और रेंट वाला रेंटल, अच्छा, रेंटल प्रॉपर्टी, हाँ, मैरिज पैलेस रेंट पे दिया और घर के 2 फ्लोर भी रेंट पे दिए हुए हैं, वैसा है। मुझे तो लगता है रेंट ही बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है, चिल तरीके से कमाओ। पहले मैं इनको डांटता था कि क्या रेंट, अब समझ आ रहा है रेंटल रेट बहुत कम ही लगता है ना, 3-4% मिलता है, बहुत कम मिल रहा है, बट वो बहुत सुकून का रहता है। नहीं, कमर्शियल की रेंटल यील्ड ज्यादा आती है, तो रेजिडेंशियल का 3-4, रेजिडेंशियल का तो 3-4। ठीक है, आपने क्या क्या बताया कि पढ़ाते हो आप, दूसरा ट्रेडिंग, पहले ट्रेडिंग कोर्सेज भी आपने करे, रेंटल प्रॉपर्टीज जो हैं आपके, रेंटल जो आते हैं इनकम, इसके अलावा और क्या है? और इन्वेस्टमेंट है, बस बाकी स्टॉक मार्केट वो तो हर कोई कॉमन हो गया आजकल। हाँ, तो वो वेल्थ बनाने के लिए, हाँ, वो तो लॉन्ग टर्म है, मतलब पेपर वेल्थ ही मानो आप उसको, लेकिन वैसा होता है ना, घर वाला वो ही देखते जो रियल पैसा हाथ में आ रहा है कितना, जब तक बैंक अकाउंट में पैसा हिट नहीं करेगा तब तक वो नहीं मानेंगे तुम अच्छा रहा है, लाइक वैसा टाइप की चीज है। ग्रेट। तो एक बात बताइए कि अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको अगर हमें बताना हो कि हाउ टू बिकम मिलियनेयर, तो कैसे बताएंगे? मतलब मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज काम की थी कि मेरे आसपास के लोगों से मोटिवेशन लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई देख रहा है कि भाई बिल गेट्स से मोटिवेशन ले रहे हैं, वो नहीं, वैसा नहीं, आसपास के लोगों से सीखो, जैसे आपसे सीख सकते हैं बिल्कुल। आप कहाँ से कहाँ पहुंचे हो, एक बार आप देखो 2018-19 की वीडियोस आपकी, और अभी देखो कहाँ पे हो आप, है ना, कितने की गाड़ी 1.3 पहले ऑनलाइन इंटरव्यू करते थे, अभी भाई के साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं। डिफेंडर में इनको तो मैं बोल रहा हूँ मेरे BMW में इंटरव्यू करने आना है अब तो आपको भाई, पक्का ये आइडिया इनके बड़ा मस्त है। तो मतलब मेरे लिए तो वही है कि आसपास के लोगों से सीखना ज्यादा लगता है, बिकॉज हमें लगता है कि ये कर सकता है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हमें अपने आप को ना, जैसे मेरी जो सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ कि मैं उसमें भाग गया था रैट रेस काइंड ऑफ में, कि 50 साल के लोगों से कंपेयर कर रहा हूँ मैं खुद को। तो वो जैसे 20 साल की उम्र, 22 साल की उम्र, तो हमें कभी भी अपनी बुक का पहला चैप्टर उनकी बुक के 10वें चैप्टर से कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा था उस टाइम पे ना। फिर मैंने अपनी हेल्थ भी लूज कर दी थी। अभी ऐसा नहीं मैं बहुत फिट हो गया हूँ, लेकिन उस टाइम में 104 किलो हो गया था। अभी क्या? अभी मैं 89 पे आ गया। मेरा मिशन 78 पे आना है, लेकिन मेरे बीच में एक्चुअली जो डैड है उनकी डेथ हो गई थी ना, तो इसलिए फिर मेरा तो कोपिंग मैकेनिज्म था जंक फूड खाना, इसलिए थोड़ा सा वापस बढ़ गया। लेकिन मैं 78 पे आ गया था पहले बीच में, तो मेरा वही मिशन है 78 पे जाना वापस। ये जो है ना डिटर्मिनेशन, वो जो कोचिंग जब हम कर रहे होते हैं ना, तब वो बहुत सीख जाते हैं हम अकेले रह के उस टाइम से, उसी एज में ना, लाइक वैसा। तो वो डिटर्मिनेशन भयंकर इंपॉर्टेंट होता है। डिसिप्लिन किसी भी फील्ड में, डिसिप्लिन। तो ऐसा है कि जो लोग IIT से या अच्छे कॉलेज से पढ़ेंगे उनका ही बेड़ा पार लगेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, वो स्टार्टिंग में नाइट्रो बूस्ट देता है, लेकिन जब गेम चलती है लंबी, ठीक है, तो जो जिसके इट इज नॉट अ स्प्रिंट, 100 मीटर की रेस नहीं है ना, इट इज नॉट अ मैराथन है, हमें दौड़ना है 25 किलोमीटर के लिए, तो लंबे फ्यूल वाला चाहिए वैसा माइलेज। इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? बहुत सारे ऐसे लाइक कोचिंग वाले जितने जगह हैं ऑफलाइन की अगर बात करें, जैसे कोटा है, कानपुर है, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स है बहुत सारे सुसाइड कर लेते हैं कि उनका क्रैक नहीं हुआ,
तो इस पे आपका क्या टेक है, क्या बोलना चाहोगे? जो लोग हार जाते हैं मन में, मतलब टूट जाते हैं, मतलब मैं तो एग्जाम देते हैं फेल हो जाते हैं, तो मैं तो ऐसे एग्जांपल देता हूँ बच्चों को कि भाई जैसे 10th में होते हैं ना, तो हमें लगता है ना 10th का बोर्ड भयंकर इंपॉर्टेंट है कि इसमें नहीं आया है तो फट जाएगी अपन की, लेकिन फिर जब 10th का बोर्ड हो जाता है तो वो बस एक मार्कशीट रह जाती है ना। सेम भाई जेई और उसको मांग के करो ना, एक एग्जाम की तरह दे के आओ। ये दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। 10th का बोर्ड खराब हुआ तो ये थोड़ी है कि आप खराब हो जाओगे, 12th का एग्जाम खराब हुआ उस टाइम पे हमें लग रहा होता है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 5 साल बाद सोचोगे तो हमें लगेगा अरे भाई क्या चीज इंपॉर्टेंट मान हुए उस प्रकार से। या फिर ऐसे भी हम देख सकते हैं कि क्या ऐसा कोई है जो इस दुनिया में जो 10th फेल होने के बाद भी अपनी लाइफ को अलग नेक्स्ट लेवल पे लेके गया हो, हाँ। या फिर किसी ने IIT नहीं क्रैक किया हो फिर भी वो अपनी लाइफ अच्छे से बहुत सारे एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल्स हमें देखने चाहिए, फिर वहां से मोटिवेशन लेके लाइव एग्जांपल। आप IIT थोड़ी नहीं, हाँ लेकिन पढ़ाई लिखाई करी है मैंने वैसे मेरा तो ड्रीम था, मतलब घर वालों का भी ड्रीम था कि IIT से इंजीनियरिंग करूं। नहीं आपने बताया तो था वीडियो में कि आप जेईई की प्रिपरेशन करते थे, लेकिन फिर सचिन राणा भाई जैसे लोग मिल गए तो हो गया। क्यों भाई ने बताया कि IIT क्यों जाना, कि वहाँ पे आपके जैसे और लोग मिलते हैं। हाँ, मतलब थिंकिंग वैसे IIT के लोग मिल ही गए क्या चाहिए। ओके, तो आप इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह से इन्वेस्टिंग करते हो, और इन्वेस्टिंग जैसे आपने बताया कॉलेज में ही शुरू कर दिया था, कॉलेज अभी आपका कैसा रहता है, कैसे आप कोई स्टॉक पिक करते हो जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हो, और कितना अमाउंट आप डालते हो? मैं कभी भी ये मैं कॉलेज में गलती कर चुका हूँ, मैं कभी भी अब ना स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता, लाइक सिंगल स्टॉक में। आई ओनली इन्वेस्ट इन ETF या म्यूचुअल फंड, मतलब एक पैक ही होना चाहिए लाइक उस प्रकार से, और इंडेक्स ही बेस्ट लगता है मुझे तो अब इतना मैं सीखे, बिकॉज मैंने एक एग्जांपल देखा था 2019-20 में, इंटेल जो कंपनी है ना, इंटेल वो इंटेल इनसाइड वाला, तो उसका जो बहुत पहले का प्राइस और अभी का प्राइस था ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर था, लाइक 20-30 साल, इतनी बड़ी कंपनी। अभी बीच में भी डाउन हुआ ना, क्योंकि वो लोग शायद अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रहे थे, उस चक्कर में उनका डाउन। तो जो शायद 1998 में, मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं, 1998 और शायद 2020 या 21 वाला जो सेम मैच कर, तो इतनी बड़ी कंपनी के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो उसमें मैं मतलब इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप मार्केट को बीट मत करो, इंडेक्स में डालो, आराम से चिल करो, लाइक वैसा सिंपल सा फंड है। कई लोगों को लगता है कि मतलब पर्टिकुलर किसी स्टॉक में डाल दिया। गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया था मैंने, वो भी था वो। तो अभी इसमें इन्वेस्टिंग में ही मैं पूछने वाला हूँ, अभी कितना % अपने इनकम का इन्वेस्ट करते हो आप अभी स्टॉक्स वगैरह में? 20% ऑलमोस्ट 20%। हाँ जी, 20%। और सर कुछ रेशियो होता है ना, मुझे वो रेशियो याद नहीं आ रहा, कुछ रेशियो होता है, लेकिन मैं तो सिर्फ 20 डालता हूँ। रेशियो क्या ठीक है, मतलब लोग 50-30-20 रूल, हाँ 50-30-20, हाँ, बट ये उनके लिए है ना जो जॉब करते हैं, सिर्फ जिनकी जॉब से इनकम आ रही है। तो वैसे कायदे से कितना होना चाहिए था? 50-30-20? आप जितना मैक्सिमम कर पा रहे हो, ऐसा नहीं कि अपनी लाइफ को एकदम मिजरेबल बना के आप चीजें खाली इन्वेस्ट करने में लगा रहे हो। जैसे मेरा तो ये मानना है भाई, लग्जरी भी एंजॉय करो, बिल्कुल, क्योंकि ये उम्र फिर नहीं आनी। सही बात है। और आप इन्वेस्ट भी करो फ्यूचर के लिए, कि अगर बाद में फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, तो वो चीजें मैं ध्यान में रखता हूँ। और ये चीजें भी मैंने सीखी थी एक गुरु जी से, बिल्कुल तो फॉलो करता हूँ मैं बराबर से। जैसे मैंने आपसे तो बात होती रहती है, जब मैंने थार खरीदी तो मैंने बताया था कि मैंने थार का उतना अमाउंट डाल दिया था, याद है मुझे, याद है। उतना नहीं डाला, कुछ सफारी के टाइम पे डाला था। वो आपने किसी घर के सामने वीडियो बनाई थी ना, वीडियो बना के भी डाला था, कि उसमें एक स्पॉन्सर भी था। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए मैं करता हूँ, मैं करता हूँ एक्चुअली। सही बात है। तो ओके, तो इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं। अगर हम बात करें आपकी पैसिव इनकम की, जैसे आपने बताया कि रेंटल प्रॉपर्टीज वगैरह, तो ये मंथली कितना हो जाता होगा अगर हम फिगर में बात करें तो? सिर्फ पैसिव इनकम? हाँ, पैसिव इनकम सिर्फ अगर बात करें तो थोड़ा सा सोच लीजिए। मुझे पता है कि IIT वाले कैलकुलेशन बहुत फास्ट होते हैं। 160 तक मान सकते हो, 160 से 180 तक, वैसे उस प्रकार, मतलब 1,60,000 के आसपास। मतलब पैसिव इनकम। ग्रेट, टाइटल पे डाल दूंगा मैं मैं इसीलिए पूछ रहा था। तो अभी जैसे पैसे वही होता है जो कुछ ना करना पड़े बहुत। हाँ, जैसे वो रेंटल वाला जो आ रहा है, रेंटल वाला, हाँ। अभी जैसे मैंने पीछे एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि मिलियनेयर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपने बस शॉर्ट में आंसर दिया था। एक अगर हम अप्रोच पूरा ले, क्या अप्रोच होना चाहिए कि अगर हमें $1 मिलियन कमाना है एटलीस्ट अपने लाइफ में, तो क्या करना पड़ेगा? मतलब सबसे इम्पोर्टेंट मुझे पर्सनली जो मेरे लिए काम किया था वो था कि खुद पे वर्क करना। बिकॉज जब मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाना, जैसे मैंने पढ़ाने के अप्रोच से बताऊं, तो मैंने जो पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मेरा कंटेंट का लेवल उतना अच्छा नहीं था। फिर मैंने जो टीचर ने मेरे बोला कि कंटेंट का लेवल इंप्रूव कर, फिर तुझे कोचिंग अप्रोच करे। फिर धीरे करके इंप्रूव किया, यूट्यूब पे डालना स्टार्ट किया, फिर लोगों ने अप्रोच करना स्टार्ट किया, ऑटोमेटिकली पैकेजेस बढ़ते गए। तो जैसे मैंने अपने फील्ड में काम किया, तो जिस भी आप फील्ड में अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा, और कोई तरीका मतलब है नहीं कि मतलब और कमाने। सोशल मीडिया पे आना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, जैसे आपने भी तो कम्युनिटी पोस्ट डाली थी थोड़ी दिन पहले, मैं देख ही रहा था कि
कि सोशल, आप कोई भी काम कर रहे हो सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो एक अलग एसेट बन सकता है। हाँ। अब हमें लगता है कि 1000 व्यूज बहुत कम है, लेकिन एक बार 1000 लोग को बिठा के देखो ना रूम में, कितने सारे लोग हैं, यूनिक व्यूज जो हैं वैसा, तो वो बहुत काम की और खुद भी मोटिवेशनल काम करता है। तो सचिन भाई, अगर आपके यंग सचिन राणा को जो 18 साल का है, 17 साल का है, उसको क्या एक प्रमुख एडवाइस देना चाहोगे? सबसे प्रमुख एडवाइस, मतलब मैं तो सबसे नंबर 1 एडवाइस ये देना चाहूँगा कि जैसे मैं बहुत बार बोली थी इस वीडियो में, पीयर ग्रुप को इम्प्रूव करो, जो आपके आसपास वाले, बिकॉज गुड हैबिट्स भी उनके साथ फॉर्म होते हैं और बैड हैबिट्स भी उनके साथ ही फॉर्म होते हैं। दूसरा ये है कि अपने ऊपर काम करो, ठीक है, अपने ऊपर सिर्फ स्किल्स के ऊपर काम नहीं करना है, लेकिन जो आपकी हेल्थ है उसके ऊपर भी काम करना है। सबसे इम्पोर्टेंट वो है, हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, वो बाद में जाकर रियलाइज होता है, ठीक है, वैसा है। और थर्ड पॉइंट यही है कि भाई कंपटीशन करना तो अपने साथ करो, ऐसा नहीं कि 50 साल के लोगों के साथ लगे हुए हो, वैसा नहीं। तो सचिन भाई, अभी आपकी एज कितनी है? मतलब 97 के हिसाब से 27 होने वाला हूँ। 27 होने वाला। कौन सा मंथ में आता है? अगस्त 28 अभी आए। वाह, बढ़िया। हम लोग शूट कर रहे हैं 14 अगस्त को, 14 दिन और बचे हैं। क्या बात है, एडवांस में हैप्पी बर्थडे। आपके बर्थडे वाले दिन रिलीज करेंगे इसको। बिल्कुल डन, बर्थडे गिफ्ट आपको। तो अच्छा सचिन भाई, मेरा एक सवाल था, आज का जो यूथ है उनको ऐसा लगता है कि गर्लफ्रेंड होगी लाइफ में तो ही लाइफ बढ़िया होगी, मतलब वो जहाँ जाते हैं, लाइक कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ भी लड़की ढूंढ रहे हैं, कोई पार्टनर मिल जाए, लाइक किसी क्लब में जा रहे हैं या पार्टी करने जा रहे हैं तो वहाँ भी लड़की को लाइन दे रहे हैं, कोई हमें लाइन दे दे फिर हम सेट कर लें, या फिर ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी ट्यूशन में भी ढूंढते हैं, मतलब हर जगह पे उनका माइंड बस ढूंढ ही रहा होता है एक पार्टनर। सोशल मीडिया पे भी यही कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि यूथ मतलब ऐसे डिस्ट्रैक्शन में फंसा हुआ है बहुत बुरी तरह? या होना चाहिए, पार्टनर होना चाहिए जरूरी मेरे है? हिसाब से देखो, मैं अपनी लाइफ का मान रहा हूँ ना, तो मेरी लाइफ में पार्टनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जब भी डिफिकल्टी होती थी मेरे पास एक कोई ना कोई होता था कि वो मेरे पास है हमेशा, वो लड़की, बराबर, लाइक वैसा। तो अगर अच्छा पार्टनर है तो बिल्कुल आपको सक्सेसफुल बना सकता है, लेकिन अगर गंदा पार्टनर है तो फिर आप बिल्कुल जमीन के अंदर भी गाड़ सकते हैं उसको, लाइक वैसा। और सीधा सा फंडा है, डेस्परेशन से कभी लड़की नहीं पटती, ये तो सबको याद समझना ही पड़ेगा, तब तो पट ही नहीं सकती है। सही बात। तो वैसे अपने आप को खुद को वैसा बनाओ कि सामने वाला खुद भाव दे, वैसा। सब आईआईटी थोड़ी क्लियर कर पाएंगे, सिर्फ आईआईटी की बात है ही नहीं यहाँ पे, लाइक खुद को मेंटालिटी वैसी होनी चाहिए, लाइक वैसा। ग्रेट। और मेरे को ऐसा लगता है कि लोग इसलिए वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं, वैलिडेशन, हाँ, कि भाई अगर मेरे पास गर्लफ्रेंड होगी ना तो मेरे को सोसाइटी में थोड़ा सा अलग, मेरे को वही तो सोशल मीडिया ने सबका दिमाग वैसे बना दिया, लाइक महंगी गाड़ी भी क्यों वैलिडेशन, गर्लफ्रेंड भी क्यों वैलिडेशन, अच्छी जगह क्यों जाना, उसकी फोटो डाल के डालने का अपन को वैलिडेशन। मैंने पता है क्यों महंगी गाड़ी ली, चाहे मैं क्यों लेता हूँ। हाँ, मैं लिया, देखो जो एथलीट्स होते हैं उनको मेडल्स मिलते हैं या वो, हाँ समझ गया, मिलता है। हाँ। अपन को क्या मिलता है भाई? कुछ नहीं मिलता है। तो अपन खुद को अच्छा फील कराने के लिए सब चीजें करते हैं कि भाई अगर ज्यादा मेहनत करेंगे, पैसे बनाएंगे तो ये चीजें मिलेंगी। सही बात है, इसलिए किया मैंने तो। और मोटिवेशन आता है और कमाए अपन, लाइक वैसा आता है। EMI भरे। EMI तो नहीं। ओके, तो बढ़िया, अच्छा रहा भाई सचिन भाई, आपसे बात करके बढ़िया लगा। आई होप कि जो ऑडियंस देख रही है उनको भी मोटिवेशन आया होगा। और मैंने आपके साथ इसलिए किया कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि यार हमारे टीचर अगर पैसे नहीं बना रहे तो हम क्या पढ़े लिख के पैसे बना पाएंगे। यहाँ पे सचिन भाई हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई से अपना इतना बड़ा साम्राज्य बनाया। हम तो है और हमसे बहुत बड़े हैं। ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन सचिन भाई बहुत ही हम्बल और बहुत ही डाउन टू अर्थ। मजा आया आपसे मिलके, पर्सनली मिलके बहुत अच्छा लगा। अभी हम इनको लेके चलते हैं, यहाँ पे एक बहुत पहाड़ी वाला एरिया है भाई, उधर आपको लेके चलते घुमाते हैं थोड़ा, मस्त थोड़ा वीडियो वगैरह शूट करते हैं, ठीक है ना, रील वगैरह। सचिन भाई, आपसे क्वेश्चन पूछना रह गया था कि आपकी लाइफ की बिगेस्ट परचेज अभी तक की क्या रही है? मतलब बिगेस्ट परचेज तो वही है जो मैंने पापा के साथ जो मैरिज पैलेस बनाया था। अच्छा। और उसके बाद अगर मैं पर्सनली बात कर लेगा 100% ओनरशिप वाली, तो BMW है उसका। BMW है। और ये जो आप मैरिज हॉल वाला है उसका कॉस्ट क्या बता सकते हैं आप? कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली सब मिला के 7.5 से 8 करोड़ के बीच। 7.5 से 8 करोड़ का वही है प्रेजेंट वैल्यू उसके हिसाब से। अमेजिंग। मतलब आपने पहले लैंड लिया था फिर उसको बनाया था, खर्च किया था। और लाइफ में आपने और क्या आगे क्या प्लान किया है कि अभी मेरे को एडटेक प्लेटफॉर्म जो आप कह रहे हैं उनके साथ जॉब करने का है कि आगे और अपना कुछ शुरू करने का? अभी तो प्रेजेंटली जॉब ही कर रहा हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मिशन वही है कि अपना ही करने का है। ओके, सोच तो वही है, ठीक है, बिकॉज जो सेटिस्फैक्शन बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, वो मुझे नहीं लगता किसी और चीज में कभी भी आ सकती है। और उसमें एक होता है ना कि अपन लिमिटलेस हो जाते हैं। हाँ, जैसे मैंने बीच में क्या किया था मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक पूरा यूट्यूब पे डाल दिया था ऑर्गेनिक फ्री में एडवांस का। अच्छा। तो उस टाइम पे जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला था ना सिर्फ अपना करने के लिए,
वो मतलब वो मुझे आज तक वो खुशी कभी नहीं मिली, लाइक वैसा था। तो दोस्तों ये सवाल रह गया था, तो इसलिए मैंने बोला कि भाई के साथ कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और शेयर करना, और साथ ही साथ अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही मिलियनेयर लोगों को लेके आता रहता हूँ। और एक और चीज़, अभी थोड़ा हम आए यहाँ पे एक जगह पे, भाई को थोड़ा नाश्ता पानी कराएंगे। सैंडविच ठूसेंगे मस्त। ठीक है, मचाते रहो गाइस।